हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक खुरदरी क्षैतिज सड़क के अनुदिश एक ब्लॉक जो है बच्चों वो 10 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान करके छोड़ दिया जाता है। यदि गतिज घर्षण गुणांक का मान बच्चों 0.1 हो तो यह ब्लॉक जो है विरामावस्था में आने से पूर्व कितनी दूरी तय करेगा। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों ये जो घर्षण बल होता है बच्चों, अगर कोई एक वस्तु किसी दूसरी सतह के संपर्क में है और वो गतिमान है बच्चों, यानी दो सतहें जो है सापेक्षिक गति हो रही है दो सतहों के बीच में। तो बच्चों मान लीजिए ये हमारी गति की दिशा है बच्चों, गति की दिशा। तो बच्चों क्या होगा, ये सतह जो है बच्चों, ये फर्श या फिर सतह कह ले, ये वस्तु पर बच्चों गति की दिशा के विपरीत दिशा में घर्षण बल लगाएगा बच्चों। ये वस्तु चूंकि गति की दिशा में है तो इस स्थिति में लगने वाले घर्षण बल को हम गतिज घर्षण बल कहेंगे बच्चों। और ये गतिज घर्षण बल का मान कितना होता है बच्चों, ये होता है म्यू के गुणे बच्चों एन। म्यू के क्या है बच्चों, ये हमारा जो है दोनों सतहों के बीच में गतिज घर्षण गुणांक का मान है बच्चों। एन क्या है बच्चों, इस सतह के द्वारा इस वस्तु पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल एन। इस प्रकार से तो उसके बाद बच्चों देख लेते हैं कि गति का जो बच्चों तृतीय समीकरण होता है वो क्या होता है बच्चों। तो कोई भी वस्तु अगर एक समान त्वरण के अंतर्गत गति कर रहा है तो वहां पर हम गति के समीकरणों का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। ऐसे में अगर हम गति का तृतीय समीकरण देखें बच्चों, वो क्या होता है, तो गति का तृतीय समीकरण होता है बच्चों v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as। जहां पे बच्चों v क्या है, ये अंतिम वेग है, u क्या है प्रारंभिक वेग, और a क्या है बच्चों त्वरण है वस्तु में, और s क्या है बच्चों विस्थापन है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक खुरदरी क्षैतिज सड़क के अनुदिश बच्चों, ये यहाँ पर एक लिखा है इस प्रकार से, अनुदिश एक ब्लॉक को 10 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान करके छोड़ दिया जाता है। यानी कि इसकी प्रारंभिक वेग कितनी है बच्चों, ये है हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद बच्चों कहा जा रहा है यदि गतिज घर्षण गुणांक 0.1 है, यानी ब्लॉक और सड़क के बीच में गतिज घर्षण गुणांक का मान बच्चों दिया गया है 0.10, तो यह ब्लॉक विरामावस्था में आने से पूर्व कितनी दूरी तय करेगा। तो बच्चों अंत में विरामावस्था में आ जा रहा है, यानी कि अंतिम वेग जो है वो 0 मीटर पर सेकंड है बच्चों। तो आने से पूर्व कितनी दूरी तय करेगा, तो बच्चों ये जो है क्षैतिज सड़क पर एक सीधी रेखा में अगर गति कर रहा है तो ये दूरी ही विस्थापन के बराबर होगी, यानी कि बच्चों हमें एस का मान बताना है बच्चों। और बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वस्तु जब हम इस पर जो है गतिमान करके छोड़ देंगे सड़क पर, तो बच्चों ये हमारी सड़क मान लेते हैं। तो बच्चों सड़क और इस वस्तु के बीच में जो है ब्लॉक के बीच में घर्षण बल लगेगा, क्योंकि दोनों के बीच में घर्षण गुणांक है बच्चों। तो गति की दिशा अगर इधर है बच्चों तो इस पर पीछे की ओर एक घर्षण बल लगेगा, और घर्षण बल एफ के होगा बच्चों। तो ऐसे में बच्चों इसका त्वरण कितना हो जाएगा बच्चों, तो त्वरण हो जाएगा बच्चों हमारा, यहाँ पर त्वरण लिख लेते हैं, वस्तु का त्वरण। तो बच्चों ये हो जाएगा वस्तु पर लगने वाला बल भागे बच्चों वस्तु का द्रव्यमान। तो बच्चों ये बल कितना हो जाएगा, हो जाएगा म्यू के गुणे एन भागे बच्चों एम। अब बच्चों ये एन का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो एन जो होता है ये इस पर लगने वाला, इस सड़क के द्वारा इस वस्तु पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल या फिर अविलंब बल है बच्चों। तो ये वस्तु जो है सड़क पर इस प्रकार से mg गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा बच्चों इस प्रकार से। तो ये सड़क जो है इस पर एक प्रतिक्रिया बल n लगाएगा जिसका मान mg के बराबर होगा बच्चों। तो यहाँ पे ये हो जाएगा म्यू के mg भागे m। तो बच्चों m से m कट जाएगा, और ये म्यू के g जो है बच्चों ये हमारा वस्तु का त्वरण हो जाएगा। और बच्चों ये त्वरण जो है ये गति की दिशा के विपरीत दिशा में है, ये हमारी गति की दिशा है। तो बच्चों इसको हम मंदन कहेंगे और इसे हम ऋणात्मक लेंगे बच्चों। तो बच्चों ये त्वरण जो है ये ऋणात्मक होगा क्योंकि ये गति की दिशा के विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर बच्चों विरामावस्था में आने से पहले तय की गई दूरी ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो उसके लिए अगर हम गति के तृतीय समीकरण से देखें बच्चों, तृतीय समीकरण से बच्चों ये हमारा होता है v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as। तो बच्चों अंतिम वेग 0 है क्योंकि विरामावस्था में आ जा रहा है। प्रारंभिक वेग बच्चों 10 मीटर पर सेकंड है, तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100 धन बच्चों 2। और a जो है बच्चों ये हमारा मंदन है तो इसे हम ऋणात्मक लेंगे, ऋणात्मक म्यू के और g। तो बच्चों ये हो जाएगा ऋण का म्यू के g, और s बच्चों हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हो जाएगा 2 म्यू के g एस बराबर बच्चों
100, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 50, और यहाँ से s बराबर हो जाएगा बच्चों 50/μ के गुणे g। तो बच्चों ये हो जाएगा 50, और म्यू के का मान बच्चों 0.1 दिया गया है, 0.1, और जी का मान बच्चों 10 मीटर पर सेकंड का वर्ग मान लेते हैं बच्चों गुरुत्वीय त्वरण। तो बच्चों इस प्रकार से एस का मान हमें बच्चों चली गई दूरी प्राप्त हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों 50 मीटर। तो बच्चों विरामावस्था में आने से पहले ये जो है 50 मीटर की दूरी तय करेगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।